Welcome everyone. So today in this video we are going to start a new chapter of class 4th EVS which is A Day with Nandu. So इस चैप्टर में हम एलिफेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और यहाँ पे जो नंदू है ये बेबी एलिफेंट है, ठीक है। और क्या पढ़ेंगे इसमें कि एलिफेंट्स क्या क्या खाते हैं, वो कहाँ रहते हैं और कैसी एक्टिविटी करते हैं। एक दिन की जो रूटीन है एलिफेंट्स की, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे चैप्टर में पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। नंदू वेक्स अप। नंदू वोक अप एंड ओपन हिज आइज़। नंदू जगता है। नंदू कौन है यहाँ पे? बेबी एलिफेंट है, ठीक है। और वो जगता है मतलब छोटा सा एलिफेंट है, उसकी आंखें खुलती हैं। तो क्या हुआ? आंखें खुली तो फॉर अ फ्यू सेकेंड्स ही वॉज नॉट श्योर वेयर ही वॉज। तो कुछ सेकेंड्स के लिए वो श्योर ही नहीं होता है कि वो कहाँ है, मतलब किस जगह में है। इट सीम टू हिम दैट ही वॉज सराउंडेड। उसको लगता है कि वो किससे घिरा हुआ है, चारों तरफ उसके क्या है, बाय अ फॉरेस्ट ऑफ द बिग ग्रे ट्री ट्रंक। तो उसको क्या लगता है कि उसके चारों तरफ एक बड़ा सा फॉरेस्ट है जो जिसमें कैसे ट्रीज़ हैं, ग्रे कलर की ट्रीज़ हैं और उनके ट्रंक्स भी काफ़ी बड़े बड़े हैं, ठीक है। ही ब्लिंक्ड हिज आइज़। उसने अपनी आँखें झपकाई एंड लुक्ड अराउंड। और उसने अपने चारों तरफ देखा। ओ देयर वॉज अम्मा। तो उसने कहा वो रही मेरी अम्मा। द ग्रे फॉरेस्ट दैट ही इमेजिन he was in was actually the leg and the trunks of his family members। जो वो ग्रे कलर का फॉरेस्ट इमेजिन कर रहा था अपने चारों तरफ, वो उसके जो फैमिली मेम्बर्स हैं। देखिए यहाँ पे एलिफेंट के जो लेग्स हैं वो ट्रंक की तरह ही लगते हैं और कलर भी है वो जो ग्रे कलर का है, इसीलिए उसको क्या लगा कि यहाँ पे कोई किसी फॉरेस्ट में आ गया हूँ। उसके आसपास उसके फैमिली मेम्बर्स थे और वो वहाँ पे सो रहा था। द सन वॉज ओवर हेड। सन बिल्कुल सर के ऊपर था। एंड इट वॉज गेटिंग हॉट। और काफ़ी गर्मी हो रही थी। नानी माँ ट्रम्पेट। तो नानी माँ ने, ट्रम्पेट मीन्स होता है चिंघाड़ना, मतलब जोर की आवाज़ निकालना। मेड अ लाउड साउंड, है ना, बहुत तेज़ की आवाज़ निकाली नानी माँ ने। नानी माँ कौन होती है? आपकी मदर की जो मदर है वो नानी माँ है ना। तो यहाँ पे जो एलिफेंट की मदर की, जो अम्मा की मदर है वो नानी माँ, ठीक है। नानी माँ इज़ द ओल्डेस्ट दिस हर्ड ऑफ द एलिफेंट्स। तो यहाँ पे जो हर्ड ऑफ एलिफेंट मतलब कि झुंड, जो एलिफेंट का झुंड था उसमें सबसे ओल्डेस्ट, सबसे बूढ़ी जो थी वो नानी माँ ही थी। सी स्टार्टेड मूविंग टूवर्ड्स द जंगल। उन्होंने जंगल की तरफ जाना शुरू किया। द अदर फीमेल एलिफेंट सॉ हर एंड स्टार्टेड टू फॉलो हर। और भी जो फीमेल एलिफेंट्स थी उन्होंने भी उन्हें देखा, नानी माँ को, और वो भी जंगल की तरफ जाना चालू कर दिया उन्होंने। मतलब वो नानी माँ को फॉलो करती गई। नानी माँ उसमें बड़ी थी तो वो भी वही गाइड करती थी कि किसको कहाँ पे जाना है, ठीक है। नंदू ऑल्सो वेंट विद देम। और नंदू भी उनके साथ गया। अब देखिए ये कहाँ पहुँचते हैं। When they reached the jungle, जब वो जंगल पहुँचे, तब members of the herd started spreading out। तो उसमें जो भी हर्ड के मतलब जो झुंड के जितने भी मेंबर थे, जो एलिफेंट थे, वो इधर उधर फैलने लगे। Each member went to eat her favorite leaf and twigs। तो हर मेंबर इधर उधर जाने लगा, अपनी जो पसंदीदा उनकी पत्तियां हैं। और ट्विग्स मतलब क्या होता है? ट्विंग्स मीन्स होता है टहनियाँ। जो टहनियाँ मुलायम मुलायम पत्तियों की लगी हुई होती हैं, उनको भी वो अपनी फेवरेट जिनकी हैं उनको भी वो खाने के लिए चले जाते हैं। आफ्टर दे हैड ईटन, जब वो खा लेते हैं, द हर्ड मूव टूवर्ड द रिवर। तो जो झुंड है वो रिवर की तरफ, देखिए यहाँ पे डायग्राम में भी दिख रहा है, पूरा झुंड यहाँ पे रिवर की तरफ आ गया है। द बेबी एलिफेंट एंजॉयड प्लेइंग इन द वाटर। और बेबी एलिफेंट जो है उनको, एलिफेंट्स मतलब यहाँ पे बहुत सारे बेबी एलिफेंट्स हैं, तो उनको पानी में खेलना बहुत पसंद है। द मदर्स ले डाउन इन द वाटर एंड मड ऑन द रिवर बैंक। और जो उनकी जो एलिफेंट्स हैं उनको भी मड में और वाटर बहुत पसंद होती है। तो वो जो उनकी मदर थी, एलिफेंट्स जो बेबी एलिफेंट है, उनकी मदर भी वाटर में इंटर कर जाती हैं और मडी मडी एरिया में भी अच्छे से बैठ कर इधर उधर घूमने लगती हैं। डू यू नो दैट, क्या आपको पता है, एन एडल्ट एलिफेंट कैन ईट मोर देन 100 किलोग्राम ऑफ लीव एंड द ट्विग्स
इन वन डे। क्या आपको पता है कि जो एडल्ट जो बड़े एलिफेंट्स होते हैं वो एक दिन में 100 किलोग्राम मतलब 100 केजी जो आपकी लीव्स हैं वो खा लेते हैं, और विंग्स भी एक दिन में, ठीक है, ट्विक्स भी एक दिन में, मतलब टहनियाँ और पत्तियाँ एक दिन में 100 केजी वो खा सकते हैं। एलिफेंट डू नॉट रेस्ट वेरी मच। एलिफेंट बहुत ज़्यादा रेस्ट नहीं करते हैं। दे स्लीप फॉर ओनली 2 to 4 आवर्स इन अ डे। और वो कितने देर के लिए सोते हैं एक दिन में? 2 से 4 घंटे। हम लोग कितने देर के लिए सोते हैं? 8 घंटे के लिए, 8 से 9 घंटे के लिए। लेकिन वो कितने देर के लिए सोते हैं? 2 से 4 घंटे के लिए। एलिफेंट लव टू प्ले विद द मड एंड वाटर। एलिफेंट्स को कीचड़, जो वहाँ पे मिट्टी होती है गीली गीली पानी के पास, और वहाँ पे जो पानी होता है नदियों में जो भरा हुआ होता है उसमें खेलना उनको बहुत पसंद होता है। द मड कीप्स द स्किन कूल। और जो मड है वो उनकी स्किन को कूल कर रखता है। मतलब जैसे आप मॉइस्चराइज़र लगा लेते हैं बॉडी में तो आपकी स्किन कूल एंड सॉफ्ट लगती है, उसी तरह से उनको मड में रहने में कूल कूल फील होता है, ठंडा ठंडा, ठीक है। देयर बिग ईयर्स ऑल्सो वर्क लाइक अ फैंस। और उनके बिग जो बड़े बड़े कान हैं वो भी फ़ैन की तरह वर्क करते हैं। द एलिफेंट फ्लैप दीज टू कीप देमसेल्फ कूल। और वो उसको बार बार इधर उधर फ्लैप करते हैं, मतलब कि जैसे आप पंखा हिलाते हैं तो उससे पानी जाता है उनके पूरे बॉडी में, और उससे उनको कूल कूल हवा भी मिलती है, और पानी भी जो उन्होंने रिवर से लिया है वो भी उनके बॉडी में जाता है, और उनको बहुत ठंडा ठंडा फील होता है। बड़े से कान होते हैं ना, आपने देखे होंगे एलिफेंट को, इसलिए एलिफेंट को बहुत ज़्यादा सुनाई देता है। नंदू इज़ ओनली 3 months ओल्ड। और नंदू जो है इसमें बेबी एलिफेंट जो है वो 3 month ओल्ड है, मतलब 3 महीने का है, ठीक है। बट ही वेजेस 200 किलोग्राम। लेकिन उसका वेट कितना है? 200 केजी है। 200 केजी वेट है। व्हाट इज़ योर वेट? आपका वेट कितना है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अभी 7, 8, 9, 10 ईयर्स ओल्ड हैं तो आपका वेट कितना है ये आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे यहाँ पे ये 3 month ओल्ड है तो इसका वेट 200 केजी। तो आपको भी अपना केजी में वेट लिखना है, 20 केजी, 21 केजी, इस तरह से, ठीक है। कैन यू फाइंड आउट द वेट ऑफ हाउ मेनी चिल्ड्रन लाइक यू विल एड अप टू द नंदूज वेट। आपकी तरह कितने बच्चों का वेट ऐड करना होगा? मतलब 1 बच्चा, 2 बच्चा, 3 बच्चा, कितने बच्चों का आपकी क्लास का पूरा वेट ऐड करना होगा नंदू के वेट के बराबर के लिए। तो आपको पता करना है कि कितने लोगों का वेट आपके क्लास में कितना कितना है, फिर उसको ऐड करिए और बताइए कि कितने लोगों का वेट मिलाकर और नंदू के वेट के बराबर हुआ। ओके, यहाँ पे देखिए जो बेबी एलिफेंट हैं वो वाटर में कैसे खेल रहे हैं, है ना, कितना अच्छा लग रहा है इन्हें। आपको भी पसंद होगा पानी में खेलना। आते हैं नेक्स्ट पैरा में, फन एंड गेम्स। यहाँ पे देखिए कितने मज़े करते हैं। नंदू सॉ हिज ब्रदर्स एंड द सिस्टर्स पुलिंग ईच अदर्स टेल। उसने, नंदू ने देखा, मतलब जो बेबी एलिफेंट है उसने देखा कि उसके जो ब्रदर और सिस्टर मतलब कि जो कजिन्स हैं वो आपस में एक दूसरे की पूंछ खींच रहे हैं। ही थॉट आई बेटर नॉट गो नियर दैम। उसने सोचा कि ये अच्छा होगा कि मैं इनके पास ना जाऊँ, नहीं तो ये मुझे भी गिरा देंगे उसमें पानी में, है ना। वॉट इफ़ दे फॉल ऑन मी, अगर आई एम स्टिल स्मॉल। ही क्वाइटली वेंट टू एंड स्टूड नियर हिज मदर। और वो जो बेबी एलिफेंट है वो सोचता है मैं अभी बहुत छोटा हूँ, मुझे वहाँ पे रिवर में नहीं जाना चाहिए, नहीं तो वो जो और भी हमारे कज़न्स हैं वो मुझे गिरा देंगे या फिर मेरे ऊपर गिर जाएंगे। तो वो जल्दी से धीरे धीरे मतलब क्या करता है, अपनी मम्मी के पास, जो उनकी मदर है उनके पास चला जाता है। अम्मा जेंटली पुश नंदू टूवर्ड्स द वाटर। अम्मा ने नंदू को पुश कर दिया वाटर में, मतलब कि उसी में धक्का दे दिया थोड़ा सा। एज इफ सी वॉज टेलिंग हिम टू गो एंड प्ले। और उन्होंने उसको क्या कहा कि जाओ और खेलो, ठीक है, साथ में सबके। नंदू लव टू प्ले इन द वाटर। नंदू को बहुत अच्छा लगा पानी में खेल कर, उसे भी पसंद था पर वो जा नहीं रहा था। हिज कज़िन वर ऑलरेडी देयर। और उनके कजिन भी वहाँ पे थे। जस्ट एज ही रीच नियर, जैसे ही वो पास में जाता है, स्ट्रॉन्ग फाउंटेन ऑफ द वाटर फेल ऑन हिज हेड। और एक बड़ा सा पानी का फव्वारा जो है वो उसके सर में गिरता है। ही गॉट वेट, और वो पूरा गीला हो जाता है। ओह दिस वॉज द वर्क ऑफ हिज नॉटी कज़न्स। और उसने समझ लिया कि ये उसके नॉटी कज़न्स का काम है।
नंदू ज्वाइन दैम इन द गेम, और नंदू भी उनको गेम में ज्वाइन कर लेता है, ठीक है। बिफोर सनसेट, सनसेट मतलब कि सूर्यास्त से पहले, द हर्ड स्टार्टेड बैक टूवर्ड द जंगल, जो हर्ड था, जो झुंड था एलिफेंट का, वो जंगल की तरफ जाने लगा। बाई द ही सेटल्ड हिमसेल्फ बिटवीन हिज मदर्स फ्रंट लेग, और वो अपने आप को अपनी मदर के फ्रंट लेग के बीच में स्थिर कर लेता है। एंड फेल अस्लीप, ही ड्रैंक हर मिल्क, और वो सोने लगता है उनका दूध पीने के बाद, ठीक है। यू हैव रेड अबाउट नंदू एंड द एलिफेंट हर्ड, आपने पढ़ा है यहाँ पे नंदू और जो हाथियों का झुंड था उनके बारे में। एन एलिफेंट हर्ड हैज़ मेनली फीमेल्स एंड द बेबी एलिफेंट, जो एलिफेंट का झुंड होता है, मतलब हाथियों का जो झुंड होता है उसमें सिर्फ फीमेल एलिफेंट्स होती हैं और बेबी एलिफेंट्स होते हैं, मेल एलिफेंट्स नहीं होते उनमें, ठीक है ना। द ओल्डेस्ट फीमेल इज़ द लीडर ऑफ द हर्ड, और जो वहाँ पे ओल्डेस्ट होती है फीमेल वो लीडर होती है हर्ड का, जैसे यहाँ पे नानी माँ थी, सबको लीड कर रही थी। एंड अ हर्ड में हैव द 10 to 12 फीमेल एलिफेंट एंड द यंग वंस, और वहाँ पे जो आपके 10 से 12 फीमेल एलिफेंट्स होती हैं हर्ड में, मतलब झुंड में 10 से 12 फीमेल एलिफेंट होती हैं, और यंग वन जो बच्चे होते हैं वो भी उसी में होते हैं, ठीक है। मेल एलिफेंट्स लिव इन द हर्ड टिल दे आर 14 to 15 ईयर्स ओल्ड, मेल एलिफेंट उस झुंड में तभी तक रह सकते हैं जब तक वो 14 से 15 साल के होते हैं। देन दे लीव देयर हर्ड, और फिर उसके बाद वो अपना झुंड छोड़ देते हैं। एंड मूव अराउंड अलोन, और इधर उधर चले जाते हैं अकेले, ठीक है। नंदू विल ऑल्सो लीव हिज हर्ड व्हेन ही इज़ दैट ओल्ड, और नंदू क्योंकि वहाँ पे बॉय है तो उसको भी अपना झुंड छोड़ना पड़ेगा जब वो इतने साल का हो जाएगा, कितने 14 to 15 ईयर्स का हो जाएगा, ठीक है। लाइक एलिफेंट्स की तरह ही सम अदर एनिमल्स ऑल्सो लिव टुगेदर इन द ग्रुप्स, और आपको पता होगा कि एलिफेंट की तरह भी और एनिमल्स होते हैं जो ग्रुप में ही रहते हैं, जैसे कि लाइन के बारे में आपने सुना होगा, लायंस, प्राइड ऑफ लायंस, है ना, झुंड कहते हैं प्राइड। लाइक एलिफेंट्स सम अदर एनिमल्स ऑल्सो लिव टुगेदर इन ग्रुप्स, आपको पता है कि जो एलिफेंट है उन्हीं की तरह और भी जो एनिमल्स हैं वो भी ग्रुप में रहते हैं। दीज एनिमल ग्रुप्स आर कॉल्ड हर्ड, और इन एनिमल के जो झुंड होता है, जो ग्रुप होता है, उसको हर्ड्स कहते हैं, ठीक है ना। एनिमल्स इन द हर्ड्स यूजुअली मूव अराउंड टुगेदर सर्चिंग फॉर फूड, और जो ग्रुप में एनिमल्स होते हैं वो एक साथ आपस में चारों ओर घूमते हैं और अपना फूड सर्च करते हैं, अपना भोजन ढूंढते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। इफ़ यू वर नंदू, अगर आप नंदू होते, एंड यू लिव्ड इन अ हर्ड, आप हर्ड में एक झुंड में रह रहे होते हैं, व्हाट काइंड ऑफ द थिंग्स वुड यू डू, तो आप किस किस तरह की चीज़ें करते, ठीक है। ये क्वेश्चन है, आपको आंसर करना है। इन द एलिफेंट्स हर्ड, एलिफेंट के हर्ड में द ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट डिसाइड्स एवरीथिंग, जो ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट होती है, नानी माँ जो थी यहाँ पे, वो डिसाइड करती हैं सारी चीज़ें। हु टेक्स डिसीजन इन योर फैमिली, आपके फैमिली में ओल्डेस्ट कौन है और डिसीजन कौन लेता है, ये आप लिखेंगे। आपके ग्रैंड फादर हैं, आपकी ग्रैंड मदर हैं, कौन है ये आप लिखेंगे, ओके। हाँ, यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको एलिफेंट के कुछ स्टिकर वगैरह लेने हैं और अपने बुक में स्टिक करने हैं। नंदू डिड थिंग्स दैट ही लाइक टू डू, नंदू वो चीज़ें करता था जो उसको पसंद थी। इफ़ यू कुड स्पेंड होल डे विथ योर फ्रेंड्स, अगर आप अपना पूरा दिन अपने फ्रेंड के साथ स्पेंड करें, व्हाट ऑल वुड यू डू, तो आपको क्या करना अच्छा लगेगा, ये आपको लिखना है यहाँ पे लाइन्स में, ठीक है। फाइंड आउट एंड राइट, ढूंढिए और लिखिए। विच अदर एनिमल्स लिव इन हर्ड, तो और कौन से एनिमल हैं जो हर्ड में रहते हैं, ठीक है। जैसे लायन रहते हैं, आपके जो बर्ड्स हैं वो भी, बट वो तो बर्ड्स हैं, एनिमल नहीं हैं। काउस भी जो हर्ड में रहती हैं, एक ग्रुप में रहती हैं, वैसे लायन तो ग्रुप में रह नहीं सकते पर रहते हैं, उनके ग्रुप को ये कहा जाता है, ठीक है, प्राइड ऑफ लायन कहा जाता है। एंड आपकी जो बीज हैं, बी वो भी ग्रुप में रहती हैं, स्वाम ऑफ बीज कहा जाता है उनके ग्रुप को। और बर्ड्स के लिए भी आप फ्लॉक ऑफ बर्ड्स कहते हैं, ठीक है ना, जो चिड़ियों का झुंड होता है उसको फ्लॉक ऑफ बर्ड्स कहते हैं। तो यहाँ पे और भी एग्जांपल जो आपको पता है वो आप लिख लेंगे, ठीक है। नहीं तो फिर मैं क्वेश्चन आंसर्स का जो वीडियो कराऊंगी
उसमें सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है ना। डू यू ऑल्सो लिव इन ग्रुप, क्या आप भी ग्रुप में रहते हैं। डू यू लाइक टू लिव इन टुगेदर लाइक दैट, क्या आपको साथ में रहना पसंद है। वाई वुड यू लाइक और नॉट लाइक टू लिव इन अ ग्रुप, आपको क्यों पसंद है और क्यों नहीं पसंद है ग्रुप में रहना, ये चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। तो लाइंस हैं, आपको क्यों पसंद है, क्योंकि आप अपने फ्रेंड्स के साथ बात करेंगे, घूमेंगे कहीं, और फ्रेंड के साथ रहना अच्छा लगता है, कुछ नॉलेजफुल भी है, और ऐसी चीज़ें आप एक्सप्लेन कर देंगे। क्यों नहीं पसंद है, क्योंकि टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है, आप अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं, इस तरह की चीज़ें एक दो जो हैं वो एक्सप्लेन करेंगे। हाउ डू एलिफेंट्स फील व्हेन दे केप्ट इन चेन, अगर एलिफेंट को चेन में रख दिया जाए तो वो उनको कैसा लगेगा। डिस्कस एंड शेयर योर फीलिंग्स, आपको डिस्कस करना है क्लास में और अपनी फीलिंग शेयर करना है। हैव यू एवर टेकन अ राइड ऑन एन एलिफेंट, क्या आपने कभी एलिफेंट पे राइड की है, मतलब आप सवारी की है आपने एलिफेंट की, तो आपको कैसा लगा ये आपको लिखना है। विच एनिमल हैव यू सेट ऑन, कौन कौन से एनिमल पे आप बैठे हैं, राइट देयर नेम्स। तो जैसे कि सभी एलिफेंट पे बैठते हैं तो एलिफेंट लिखेंगे यहाँ पे, और फॉर एग्जांपल आप काऊ के ऊपर बैठे हैं तो काऊ भी लिख सकते हैं, हॉर्स के ऊपर बैठे हैं हॉर्स भी, कैमल लिख सकते हैं। तो इस तरह के एग्जांपल्स ऑफ दे सकते हैं। यू मस्ट हैव सीन मेनी एनिमल्स अराउंड यू, आपने अपने आसपास बहुत सारे एनिमल्स देखे होंगे। इन बुक्स, इन मूवीज़, बुक्स में, मूवीज़ में, सम में बी अलोन सम इन ग्रुप, कुछ है अकेले रहते हैं और कुछ ग्रुप्स में रहते हैं। फाइंड आउट मोर अबाउट एनी वन ऑफ दीज एनिमल्स एंड राइट अबाउट इट, किसी एनिमल के बारे में थोड़ा सा और जानिए और उसके बारे में लिखिए, ठीक है ना। थिंक एंड राइट, सोचना है और लिखना है यहाँ पे आपको। जो एग्रेट होते हैं वो बफेलो के ऊपर क्यों बैठे रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनको कीड़े मिलते हैं, ग्रास ऊपर वगैरह मिल जाते हैं खाने के लिए, इसीलिए वो वहाँ पे बैठते हैं, ठीक है ना। हैव यू सीन एनी एनिमल राइडिंग ऑन एन एनिमल, क्या आपने कभी किसी एनिमल को दूसरे एनिमल के ऊपर राइड होते देखा है, मतलब सवारी करते देखा है। राइट इट्स नेम, आपको उनके नाम लिखने हैं, ठीक है ना। फिर यहाँ पे क्वेश्चन ही हैं। विच एनिमल डू यू यूज़ फॉर राइडिंग, आप राइडिंग के लिए कौन से एनिमल्स का यूज़ करते हैं, आप लिख सकते हैं, जैसे कि हॉर्स वगैरह जो भी हैं। एंड विच एनिमल्स डू यू यूज़ फॉर कैरिंग लोड, अपने लोड्स मतलब कि जो सामान ढोने के लिए जिन एनिमल्स का यूज़ करते हैं, जैसे आपकी कैमल हो गई और ऑक्स हो गए, डंकी हो गए, इन सब को आप लिख लेंगे यहाँ पर। मेक योर ओन एलिफेंट, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें बताई गई हैं कि एलिफेंट कैसे बनाना है, ठीक है ना। स्टिक कैसे करना है, कलर कैसे करना है, ये आपको यहाँ पे अलग अलग पार्ट्स दिए हुए हैं, इनको साथ में आप कंबाइन करेंगे, ठीक है। देन वॉट डू दे सी, यहाँ पे कौन क्या कहता है, देखिए स्नेक क्या कहता है अपने बारे में, और ये जो बियर है वो क्या कह रहा है, हॉर्स एंड द मंकी म्याऊ, ये सब लोग अपने बारे में क्या कह रहे हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। द बास्केट इज़ ओनली द होम आई हैव, बास्केट ही मेरा घर है। एंड आई हैव फॉरगॉटन वॉट इट इज़ लाइक इन द ओपन जंगल एंड द फ्रेश एयर, और मैं ये तो बिल्कुल भूल ही गया हूँ कि मुझे ओपन जंगल में, मतलब कि खुले जंगल में और फ्रेश एयर के साथ कैसा लगता है। फॉर मी इट इज़ ओनली द बास्केट एंड द स्नेक चार्मर, और मेरे पास सिर्फ क्या है, बास्केट है और स्नेक चार्मर मतलब कि जो सपेरा होता है। तो ये ऑब्वियस है कि ये स्नेक बोल रहा है और ये क्या है, सैड है, ठीक है। नेक्स्ट वन, यू हैव ओनली सीन हाउ फास्ट आई रन, आपने सिर्फ यही देखा होगा कि कितना तेज़ मैं दौड़ सकता हूँ। हैव यू सीन माई शूज़, क्या आपने कभी मेरे शूज़ देखे हैं। डू यू नो हाउ मच पेन आई गेट व्हेन दे फिक्स द हॉर्स शू टू माई हूव्स, और कितना पेन होता है आपको पता है कि जो वो शूज़ होते हैं वो फिक्स किए जाते हैं इनके हूव्स में, एंड ये काफ़ी इनको पेन करता है, तो ये भी सैड है। म्याऊ 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 आई कैन जस्ट रोम अराउंड एवरीवेयर, तो यहाँ पे बिल्ली क्या कह रही है कि मैं सभी जगह घूम सकती हूँ चारों ओर। चिल्ड्रन लव मी अलॉट, बच्चे मुझे बहुत प्यार करते हैं। दे पैट मी एंड ऑल्सो गिव मी मिल्क, और वो मुझे थपथपाते हैं और मुझे दूध भी देते हैं, ठीक है। गुटर गु, डू यू नो पीपल स्पेशली कॉल आउट टू मी टू फीड माई मी विथ द ग्रेन्स, और लोग मुझे स्पेशली ग्रेन्स खाने के लिए बुलाते हैं, ठीक है, खिलाने के लिए, ओके। देन नेक्स्ट वन, दे मेक अस डांस एंड डांस एंड डांस, वो मुझसे सिर्फ डांस कराते हैं। इवन इफ़
वी डोंट वॉन्ट टू, और तब भी जब हम नहीं चाहते हैं, और वी आर इन पेन, या फिर हम किसी दर्द में रहते हैं, दैट टू विथ एन एम्प्टी स्टमक, और हमें जब हमारा पेट खाली होता है तब ये करना पड़ता है। तो आपने देखा होगा कभी सर्कस वगैरह में ये सब। एंड ये यहाँ पे पेड़ क्या कह रहा है देखते हैं। यू सीन मी इन द सर्कस डांसिंग एंड जंपिंग थ्रू द रिंग्स ऑफ फायर, आपने मुझे देखा होगा सर्कस में डांस करते या जंप करते हैं, जो फायर की रिंग्स होती हैं जिनमें आग लगी हुई, आग के गोले जो होते हैं उनमें जंपिंग करते हुए। यू क्लैप एंड इन्जॉय, आपने क्लैप किया होगा और इन्जॉय किया होगा। डू यू थिंक दैट आई ऑल्सो इन्जॉय दिस, क्या आपको लगता है कि मैं भी इसको इन्जॉय कर रहा हूँगा। इफ़ आई डोंट नो डू दिस, आई डू नॉट डू दिस, आई विल नो गेट फूड, तो मुझे कुछ फूड नहीं मिलेंगे। आई विल गेट नो फूड, तो मुझे बिल्कुल खाना नहीं मिलेगा। ओनली गेट द बीटिंग, सिर्फ पिटाई मिलेगी। तो इस तरह से ये बियर कह रहा है। कुछ एनिमल्स यहाँ पे सैड हैं और कुछ हैप्पी हैं, तो आपको दो तरह के एनिमल्स के बारे में बताया गया है। देन नेक्स्ट पेज, डिस्कस। यू हैव रेड वॉट दीज एनिमल्स से, आपने पढ़ा कि ये एनिमल्स क्या कह रहे हैं, क्या इनके बारे में समझा आपने। वाई डू यू थिंक दैट सम ऑफ देम आर सैड, बिकॉज उनको कैप्चर कर लिया गया, वो सैड हैं इसलिए, ठीक है ना। हाउ डू यू थिंक दे आर डिफरेंट, आपको कैसा लगता है कि ये डिफरेंट है। द मंकी दैट डांस टू एंटरटेन द पीपल्स एंड द मंकी दैट आर फ्री, तो ये दोनों डिफरेंट कैसे हैं। जो एंटरटेन कर रहा है वो सैड है, एंड द मंकी जो फ्री है वो काफ़ी हैप्पी है। हाउ मेनी लेग्स डज दिस एलिफेंट हैव, यहाँ पे एलिफेंट के कितने लेग्स हैं, तो यहाँ पे आपको 4 लेग्स दिख रहे हैं। दैट इज़ 1 1 2 3 एंड 4, ठीक है। ऐसे आप इसको अटैच कर देंगे। 4 लेग्स होते हैं आपको 4, ठीक है। यहाँ पे आप जैसे बना देंगे, दिख तो ऐसे रहे हैं जैसे बहुत सारे लेग्स हैं एलिफेंट के। सो नेक्स्ट वन, डू यू नो, क्या आपको पता है एलिफेंट्स हेल्प ईच अदर व्हेन इन ट्रबल, मतलब कि वो एलिफेंट जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे की मदद करते हैं जब वो कोई परेशानी में होते हैं। दे ज्वाइन टुगेदर टू केयर फॉर एंड रेस्क्यू देयर यंग वंस, और वो साथ में रहते हैं, एक दूसरे के ध्यान रखते हैं। ये सारी प्रॉपर्टी होती हैं आपके एलिफेंट्स में, और ये काफ़ी सोशल एनिमल होते हैं, फ्रेंडली होते हैं, एंड इनको बहुत सारी चीज़ें याद रहती हैं। ये जो भी इनके एनिमल के हर्ट से कहीं चला जाता है उसको भी ये याद रखें। एंड दे ऑल्सो क्राइज, ये रोते भी हैं। सो आई होप आपको चैप्टर अच्छा लगा हो। सो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको जो भी नेक्स्ट वीडियोज़ आएँ वो प्रॉपरली मिलते रहें। थैंक यू।